दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट स्मगल के इस सीरीज द मार्बल ऑफ इंडिया के एपिसोड 2 में, जहां पर हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर के संपूर्ण इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाजा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। दोस्तों, अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना विवादित भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों से सराबोर है। ऐसे में क्यों न इतिहास के गलियारों में फिर से एक बार घूम आया जाए। आज हम उन तारीखों की बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद मात्र 70 वर्षों से चल रहा है, परंतु इसकी नींव असल में 16वीं शताब्दी में रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। दोस्तों, इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती थी। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे 1932 में छपी किताब अयोध्या हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। दोस्तों, बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। हालांकि इससे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबें इसका जिक्र जरूर करती हैं कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण हुआ। उस वक्त क्या हुआ था, इसे लेकर कई दावे मिलते हैं। दोस्तों, मस्जिद बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था, वह एक लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। दोस्तों, 1853 से 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगा। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमान के एकजुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया। उनका दावा था वह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका कोई सच नहीं मिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब एनाटॉमी ऑफ द अनप्रटेशन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र है। किताब में यह भी कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को हटा दिया। दोस्तों, तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह से इसके बारे में शिकायत भी गई। अयोध्या तब नवाबों के अधीन थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वहां कोई भी मस्जिद था ही नहीं। दोस्तों, उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी पर एक और हमला रोका। दोस्तों, एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि साल 1558 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर की गई थी और लिखित में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिखा हुआ है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, दोस्तों, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। दोस्तों, यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट बताती है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट पहुंचा था।
यहाँ महंत रघुवीर दास ने राम चौतरे पर राम मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया था और लोगों को उसके बारे में पता चला था। महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े में से थे। दोस्तों, इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी याचिका को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, यह मामला यहीं दब गया और अगले 48 सालों तक मामला ठंडे बस्ते में रहा और छुट-पुट शांति विरोध प्रदर्शन होते रहे। दोस्तों, फिर साल आया 1930 का, जब शुरू हुआ अयोध्या का नया अध्याय। पहले साल 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी की लड़ाई हुई। दोनों ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। इसके बाद दोनों समुदायों के वफ़्द बोर्ड तक पहुंची और दोनों की लड़ाई 10 साल तक खिंच गई। इस लड़ाई में जिस द्वारा जो फैसला आया उसमें शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, फिर से स्टार्ट हुआ। दोस्तों, मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीतिक शब्द जरूर सामने आता है। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद ही हुई। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया। कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबें इस बारे में भी कहती हैं। दोस्तों, 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात की गई थी। इसके बाद के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया था। दोस्तों, कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई और पार्टी कहीं टिक नहीं पाई और फैजाबाद में भी कांग्रेस जीत गई। अब तक हालत काफ़ी ख़राब हो चुके थे। गाहे बगाए खबरें आती रही कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद ली गई, लेकिन साल 1949 की एक रात वहाँ राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। वहाँ दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया। दो अलग-अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद ही रखा। दोस्तों, साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक तीसरा लॉसूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। इस समय अयोध्या ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोल दिया गया। दरअसल उस वक्त लायर यूसी पांडे ने फैजाबाद के सेशनल कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था। दोस्तों, इसलिए इसे खोला गया। तब हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा 1959 और सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया।
साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की थी। यह बहुत ही विवादित दौर था। साल 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। कार सेवकों ने यहाँ तक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। मस्जिद गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस एम.एस. लिब्रहन को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनानी थी। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। दोस्तों, साल 1994 इस्माइल फारूक की जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिक को बरकरार रखा। इस जजमेंट को यह भी कहा गया कि कोई भी धार्मिक जगह सरकारी हो सकती है। अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई। अगस्त 2003 में एएसआई ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, साल 2009 में अपने गठन के 17 सालों बाद लिब्रहन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था वह सामने नहीं आया। अब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दे दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। दोस्तों, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हालांकि लेकिन उसे जाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया। दोस्तों, साल 2019 में आखिरकार आया ऐतिहासिक फैसला। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। दोस्तों, 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दे दिया। इसी के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई, जहां दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। दोस्तों, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राम मंदिर का शिलान्यास किया। दोस्तों, राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पूरे 3 वर्षों के पश्चात 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया है और यह मंदिर राम भक्तों के लिए खुल चुका है। दोस्तों, राम मंदिर पर यह हमारी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट स्मगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।